एक गांव में अमन नाम का 10 साल का लड़का रहता था। गांव में रहते हुए भी वह बहुत फिजूल खर्ची करता था। उसकी फिजूल खर्ची का कोई हिसाब नहीं था। उस गांव में एक कॉफी होटल था। अमन हर रोज वहां जाता था, इडली डोसे खाता था, वक्त बेवक्त बार बार कॉफी पीता था। गांव में सस्ती और खाने की चटपटी तथा नमकीन चीजें बेचने वाले फेरी वालों से भी कुछ ना कुछ खरीद कर खाता रहता था। पड़ोसी गांव में कभी बाजार लगा तो वहां जाकर भी खाने की चीजों पर जेब खाली कर देता था। यह तो रहा खाने पीने का हाल। इसके अलावा उसके लिए अक्सर कपड़े सिलवाने पड़ते थे। कपड़े संभाल कर रखना वह नहीं जानता था। वह अपने कपड़ों को बेहद गंदा कर लेता था। अपने साथियों से लड़ता झगड़ता और कुश्ती लड़कर कपड़े फड़वा लेता था। हर रोज उसकी पेंसिल खो जाती थी, किताबें फट जाती थी तो नई किताबें खरीदने के लिए शोर मचाने लगता था। वह बिल्कुल नहीं जानता था कि पैसा कैसे और कहां से आता है। अभी हाल में वह अपनी मां के सामने रो रो कर जिद करके पैसे ले गया और पड़ोसी गांव में चलती फिरती फिल्म देख आया। इकलौता बेटा था, इसलिए उसके पिता उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उसे नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कई बार समझाने की कोशिश की कि पैसा कितनी जरूरी चीज है, उसे कैसे कमाया जाता है, उसे कितनी किफायत के साथ खर्च करना चाहिए और पैसे के बिना क्या क्या मुसीबत हो सकती है। मैं पिताजी की सामने सारी बातें बड़ी ध्यान से सुनने का दिखावा करता था, पर बाहर निकलते ही सब कुछ। अब अमन सिगरेट भी पीने लगा था। पिताजी को जब यह पता चला तो वे मन ही मन बहुत निराश होकर रोने लगे। उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उनका बेटा बिगड़ता जा रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि उसे सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। एक दिन स्कूल के मास्टर के पास जाकर उन्होंने अपने बेटे का सारा हाल सुनाया और कहा, मास्टर साहब, अब उसको सुधारने का काम आपका ही है। यह कहते कहते उन्होंने लंबी सांस ली। लाज और शर्म से उनका सिर नीचा हो गया। एक दिन मास्टर साहब ने अमन को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोपहर को हमारे घर आ जाना। अमन हक्का बक्का रह गया। वह यह सोचकर घबराने लगा कि ना मालूम क्या क्या सवाल पूछेंगे। उसने नया सबक एक बार फिर से पढ़कर याद कर लिया। पहाड़ों की याद आते ही उस पर पहाड़ टूट गया। मौखिक गणित की बात सोचते ही उसका चेहरा सूख गया। डर के मारे धीरे धीरे कदम बढ़ाकर वह मास्टर साहब के घर पहुंचा और दरवाजे के पास सहमकर खड़ा हो गया। अमन को दरवाजे के बाहर देखते ही मास्टर साहब ने बड़े प्यार से उसे अंदर बुलाते हुए कहा, आ जाओ बेटा, आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो गए। अमन की जान में जान आई। अब तक जो दिल जोर से धड़क रहा था वह जरा संभल गया। मास्टर साहब ने उसको एक बेंच पर अपने पास बैठ लिया। क्यों बेटा, परीक्षा निकट आ रही है, खूब तैयारी हो रही है? मास्टर साहब ने पूछा। अमन ने हाँ में सिर तो हिलाया, पर उसका दिल घबरा रहा था कि न मालूम अब क्या पूछ बैठे। लेकिन मास्टर साहब ने उससे और कुछ नहीं पूछा। उन्होंने अखबार हाथ में लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। उस अखबार के पीछे एक बहुत बड़ी और अजीब तस्वीर थी। उसमें चंद्रमा की तरफ उड़ने वाला एक चंद्रयान था। उस तस्वीर को देखते ही अमन को मन ही मन लगने लगा कि वह भी उस रॉकेट में बैठकर चंद्रलोक की ओर जा रहा है। उसके विचारों की हद न रही। अमन ने सहमे सहमे मास्टर साहब की तरफ देखा। ठीक उसी समय मास्टर साहब की नजरें भी उस पर पड़ी। वह कुछ पूछना चाहता था लेकिन हिचक रहा था। मास्टर साहब ने यह समझकर कहा, क्या पूछना चाहते हो सर? क्या हम चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं? अमन ने संकोच के साथ पूछा। पूछते पूछते उसके चेहरे पर भोली भोली हंसी फैल गई। उसकी आंखें तारों की तरह चमक उठी। क्या हुआ, कहीं यह तस्वीर तो नहीं देखी है? इसे कहते हैं रॉकेट। इसको अमेरिका में तैयार किया जा रहा है। यह हमें चंद्रमा पर ले जा सकता है। मास्टर साहब ने समझाया। अमन के मन में तरह तरह के भाव उठने लगे। अमन ने कहा, तो फिर इस रॉकेट में सवार होने के लिए हमें अमेरिका जाना होगा? मास्टर साहब ने कहा, हाँ बेटा। अमन ने पूछा, अमेरिका कहाँ है?
मास्टर साहब ने बताया, अगर लंदन होते हुए जाओ तो यहाँ से लगभग 10,000 मील दूर है। हवाई जहाज से 3-4 दिन में वहां तक पहुंच सकते हैं। समुद्री जहाज से लगभग 25 दिन लगते हैं। अमन ने पूछा, हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए कहाँ जाना होगा, क्या हमारे गांव में आता है? मास्टर साहब ने कहा, वह यहाँ नहीं रुकता है। बड़े बड़े शहरों में हवाई अड्डे होते हैं। मुंबई या चेन्नई जाना होता है। इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। अमन ने कहा, सर कितना पैसा लगेगा? अमन कुछ उतावला हो गया। मास्टर साहब ने कहा, बहुत सारा पैसा लगेगा बेटा, किफायत से पैसा बचाते जाए तब जाकर कभी हम ऐसी अजीब चीज पाएंगे। इस बात का पता लगाने की उत्सुकता अब अमन के मन में ताड़ के पेड़ की तरह बढ़ने लगी कि उसके लिए कितना पैसा चाहिए। सर वैसे आप ही बता दें कि इसके लिए कितना पैसा लगता है। मास्टर साहब उसकी तरफ मेहरबान नजरों से देखते हुए बताने लगे, क्यों, क्या तुम वहां जाना चाहते हो? तब तो खूब पैसा जमा करो, बड़ा बनने के बाद जा सकोगे। गोरतीपारू जाने के लिए नाव में चवन्नी लगती है, मालूम है ना? मास्टर साहब रुक गए। अमन ने कहा, जी हाँ, वहां से तांगेवाला गांव के अंदर जाने के लिए 98 लेता है। वहां से बस में शहर जाने के लिए 5 रुपया लगता है। मास्टर साहब ने कहा, हाँ बेटा, बाहर निकलने पर कदम कदम पर पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है। वहीं से मुंबई तक लगभग 2-3 दिन का सफर है। मुंबई तक के टिकट पर भी बहुत ज्यादा पैसा लगता है। अमन ने कहा, तो मास्टर साहब कुल मिलाकर कुल 200 से काम चल जाएगा। मास्टर साहब ठहाका मारकर हंस पड़े। मास्टर साहब ने कहा, अरे पगले, हवाई जहाज में तुम्हें यूं ही थोड़ी चढ़ने देंगे। अमेरिका तक पहुंचने में 5-6 हजार से कम नहीं लगेगा। तुम्हारा घर, तुम्हारे खेत सब बेचने पर इसका आधा किराया नहीं बनेगा। लाखों मील दूर के चंद्रमंडल पर रॉकेट में जाने के लिए लाखों रुपये लगते हैं, जानते हो? अमन ने कहा, बाप रे बाप, इतना सारा पैसा हमारे पास हो तभी हम यह सब चमत्कार देख सकते हैं। मास्टर साहब ने कहा, लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है। अमन को बड़ा अचंभा हुआ, पर उसके मन में आशा के फूल खिल उठे। मास्टर साहब ने उसे बताया, तुम अच्छी तरह पढ़ लिखकर विज्ञान की ऊंची ऊंची शिक्षा पाकर डिग्रियां हासिल करो तो हमारी सरकार अपने खर्च पर तुम्हें चंद्रलोक में भेज सकती है। लेकिन ऊंची शिक्षा पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। देखो पैसा कितनी बड़ी चीज है, पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। अमन ने सिर झुका लिया और सोचने लगा आगे। मास्टर साहब ने कहा, हाँ बेटा, तुम अपने पिताजी से कहो कि वे पैसा जमा करें, फिजूल खर्ची करे तो उनको समझा दिया करो, तुम्हारे लिए और तुम्हारी भलाई के लिए उनको अपने फिजूल खर्ची कम करनी होगी। वैसे तुम्हारे पिताजी को मैं जानता हूं, वह ऐसे फिजूल खर्ची करने वाले नहीं है। अमन का सिर झुका ही रहा, वह शर्म के मारे अपने आप को अंदर ही अंदर समेटे रहा। अब उसके सामने रॉकेट या चंद्रलोक नहीं, उनकी जगह है अपने फटे कपड़े, खाने पीने की चीजें, कागज किताबें दिखाई दे रही थी। उस दिन से अमन बिल्कुल बदल गया।